गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस को। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज टेंस? टेंस होता क्या है? इंग्लिश ग्रामर में टेंस जो है इनकी एक अलग अहमियत है, ठीक है। टेंस जो है अगर हमसे कोई पूछे तो मैं उनको कहूंगा कि टेंस जो है ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है। इट इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द ग्रामर, ठीक है। टेंस इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ ग्रामर। सबसे पहले आपको टेंस ही पढ़ना पड़ेगा। आज ध्यान से सुनिए, हम लोग जो टेंस पढ़ेंगे ना, एक एक चीज को मैं आपको बहुत ही क्लियर, मतलब एक एक चीज को मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा। सारा कंफ्यूजन आज दूर करवा दूंगा टेंस से। अब बिल्कुल रटना नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसे रटते हैं लेकिन रटना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, सारा आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए टेंस होता क्या है। सबसे पहले देखिए, ये जो टेंस है ये हमें दो चीज बताता है और इसी के आधार पर हम पूरे टेंस को बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं आपको कह रहा हूं, आप यकीन मानिए, आज जो हम लोग टेंस पढ़ेंगे बिल्कुल सारे डाउट आपको क्लियर करा दूंगा। और टेंस कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। देखिए इसको समझने के लिए बहुत लोग इसे रट लेते हैं, रूल्स रट लेते हैं इसके, है ना। तो रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं रटना है, कोई स्ट्रक्चर नहीं रटना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, दो चीज याद रखना है। देखिए ध्यान से, एक टाइम और दूसरा वर्क। टेंस हमें दो चीज बताता है, ठीक है। टाइम को बताता है और वर्क बताता है कि काम किस समय हो रहा है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये टाइम है हमारा, ठीक है। और उस समय जो हमारा काम होता है या काम होता था या काम हो रहा है, ठीक है, वो उस चीज को बताता है हमारा वर्क। अब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, मैं खा रहा हूं। तो ये जो मैं खा रहा हूं, मतलब अभी की बात हो रही है कि मैं खा रहा हूं, यानी ये जो टेंस है, ये जो हमारा समय बता रहा है वो प्रेजेंट बता रहा है, ठीक है। और खाने की जो क्रिया है ये जो है अभी चल रहा है, यानी वर्क जो है हमें पता चल रहा है कि काम समाप्त नहीं हुआ है। काम क्या हुआ, एकदम ध्यान से समझिए, काम मेरा समाप्त नहीं हुआ है, यानी कि काम चल रहा है। तो हमें दो चीज बताता है, एक प्रेजेंट में, एक मुझे प्रेजेंट में बता रहा है कि काम चल रहा है, और जैसे दूसरा देखिए, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, ठीक है। तो मैं, ये पास्ट की बात है, ये टेंस हमें टाइम बता रहा है पास्ट के बारे में, और खा रहा था उस समय का वर्क बता रहा मुझे कि उस समय मैं खा रहा था, ठीक है। इसी तरह से आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, ठीक है। आई हैड ईटन, ठीक है, मैं खा लिया था। तो ये हमें क्या बताता है, ये टाइम और वर्क बताता है। तो देखिए ध्यान से, अब एक चीज यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो आप, मैं आपको दूर करना चाहता हूं। जैसे टाइम हमारा कौन कौन सा टाइम बताएगा, प्रेजेंट बताएगा, प्रेजेंट, पास्ट, और तीसरा टाइम क्या है हमारा, फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी है, ठीक है। पास्ट जो बीत गए, है ना, कहते हैं ना जो बीत गए जमाने वो वापस नहीं आते, नए नए लोग आते हैं पर पुराने नहीं आते। दिया जलाना छोड़ दो उन झोपड़ियों में, क्योंकि आग बुझाने अब पड़ोसी भी नहीं आते। तो जो पास्ट जो बीत गए, है ना, वो खत्म। फ्यूचर जो आएगा, ठीक है ना। तो ये टाइम हमारा बता रहा है। अब इसमें देखिए, प्रेजेंट में मेरा क्या बता रहा है, ठीक है। प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट में मेरा क्या क्या बताएगा, सो ध्यान से सुनिए, ठीक है। टेंस को एकदम आज क्लियर अच्छे से पढ़ लेना है, समय जो लगे लेकिन बिल्कुल अच्छा से पढ़ना है। प्रेजेंट में क्या बताएगा हमारा, काम जो है इंडेफिनिट बताएगा। काम हमारा इंडेफिनिट हो सकता है, जैसे मैं खाता हूं, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। डेफिनेट नहीं है,
मैं खा रहा हूं, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं खा रहा हूं, ठीक है। अब वो प्रेजेंट की बात हो रही है कि मैं अभी खा रहा हूं, तो इंडेफिनिट हो सकता है और क्या हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। इंडेफिनिट हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। काम हमारा परफेक्ट हो सकता है, जैसे किसी काम को हम परफेक्ट करते हैं, है ना, तो काम परफेक्ट मेरा हो सकता है। जैसे आई हैव ईटन, है ना, मैं खा चुका हूं, वो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, मैं 1980 से यहां रह रहा हूं, इस तरह से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये हमारा क्या बता रहा है, ये वर्क बता रहा है। प्रेजेंट हमारा ये टाइम बता रहा है और ये हमारा वर्क बता रहा है। तो इसी तरह से हमारा पास्ट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, हमारा फ्यूचर में भी होगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। पास्ट में भी हमारा जो काम होगा वो इंडेफिनिट हो सकता है, ठीक है, पास्ट में हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट में हमारा परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट में हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह से फ्यूचर में इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर में कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर में परफेक्ट हो जाएगा और फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से जो है हमारा टाइम और वर्क, दो चीज को याद रखना है, बाकी सारे सेंटेंसेस आपको बनाना आसान हो जाएगा। सारे रूल्स इसी में हैं, ठीक है, रूल्स कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये आप समझ गए, आप आराम से समझिए। यानी कि टेंस हमें क्या बताता है, ये टाइम और वर्क बताता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग टेंस को पढ़ेंगे, जो इसका जो इसे जो बांटा गया है, जैसे हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोग अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, और उसमें से भी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है सो सुनिए, ता है, ती है, ते हैं, ये सब जब आए तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इसके जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, हाँ, ठीक है। तो जैसे देखिए, मैं जाता हूं, सब्जेक्ट रख दीजिएगा मैं, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा इसमें, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अब देखिए, मैं जाता हूं, ता हूं, लास्ट में क्या आ रहा है सेंटेंस में, ता हूं, तो जैसे ता हूं आ जाए तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो मैं जाता हूं, ठीक है, आई गो, ठीक है, वह जाता है, ही गोज, ठीक है। वह अब यहां देखिए, ही, सी, इट और किसी के नाम लगे, है ना, तो उसके साथ एस या ईएस लगता है, यानी कि सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए, मैं जाता हूं, आई गो, वह जाता है, ही गोज, एस या ईएस लग गया, क्यों, क्योंकि वह जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगेगा, ठीक है, एस या ईएस लगेगा। जैसे वह एक बोरसी खाना खाती है, ठीक है, सी इट्स ए बोरसी ऑफ फूड, ठीक है। अब इस तरह से बना सकते हैं, सी इट्स ए प्लेट ऑफ फूड, ठीक है। बोरसी क्या होता है पता है, हम बोरसी लिख दिए, बोरसी हम लोग इसको बोलते हैं गांव में, बोरसी जो होता है ठंडे में यूज किया जाता है। बोरसी इज अ देसी हीटर, ओके। ऑल पीपल कीप इट इनसाइड द बेड, ठीक है, मीन्स दैट ब्रोहा एंड बुढ़िया कीप इट इनसाइड द कोट, ओके, इन विंटर सीजन, ठीक है। तो इसे हम बोरसी कहते हैं, जिसका साइज बड़ा होता है,
ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक बोरसी खाती है, एक बोरसी खाता है, इस टाइप से बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो साजिद और शाहिद एक साथ खेलता है, साजिद एंड शाहिद प्ले टुगेदर। यहाँ पर प्ले लगा, एस नहीं लगा, जबकि यहाँ पर नाम है, लेकिन नाम है तो यहाँ प्लुरल है, एक और दो नाम आ गया, इसीलिए प्लुरल हो गया। और हम किस लिए कह रहे थे कि एस या ईएस सिंगुलर के साथ आएगा, एस या ईएस जब भी आएगा तो वो सिंगुलर के साथ आएगा, तो यहाँ नाम जो है सो प्लुरल हो गया, साजिद एंड शाहिद। ओके, शाहिद इज माई ब्रदर एंड माय नेम इज साजिद। ओके, आई एम साजिद सर। ओके, तो यहाँ साजिद और शाहिद क्या है, दो आ गया तो ये प्लुरल हो गया, तो यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, एस या एस तब लगता जब एक नाम होता। ठीक है, तो ये आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके बच्चे, अब देखिए ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई है, जाना क्या है, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे गो, वेंट, गोन, वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, और थर्ड क्या है, गोन क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का। तो वह एक बोरसी खाती है। अब जैसे देखिए वह एक बोरसी खाना खाती है, सब्जेक्ट क्या है, वह। ठीक है, और इट्स क्या है, इट मतलब खाना, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लग रहा है इधर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा आप। इसी तरह से अब जैसे देखिए ये सेंटेंस जो हुआ ना हमारा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ध्यान से सुनिए, ये सारे सेंटेंसेस क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका फिर हम नेगेटिव जब बनाएंगे तो देखिए ये नेगेटिव किस तरह से बनेगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। ठीक है, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। ठीक है, शाहिद नहीं खाता है। ठीक है, शाहिद डज नॉट ईट। ठीक है, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव। अब ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहां कहां होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है जैसे आंखों देखा हाल। ठीक है, उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा सकते हैं। जैसे कमेंटेटर जो होता है, कमेंटेटर जो होता है वो क्या करता है, जब कमेंट्री करता है तो उसको क्या करता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में वो यूज करता है उसको। जैसे आप कह सकते हैं पांड्या प्लेस द बॉल, जबकि वो बॉल को खेल दिया होता है ना, वो पास्ट में हो चुका होता है, लेकिन उसको प्रेजेंट में यूज करता है। जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आंखों देखा हाल, और आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में जो सत्य है, जैसे द सन इज राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, सूरज क्या होता है, पूरब में उगता है। ठीक है, तो ये सब जो होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसको प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, नेगेटिव सेंटेंस पढ़े, अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, क्या वह खाता है, डज ही ईट, क्या साजिद सर खाता है, डज साजिद सर ईट। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका देखिए रूल्स है ना, क्या रूल है इनका, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन दे देना है आपको, इसको भूलना नहीं है, इसके साथ यूज होता है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए, इंग्लिश कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान है। टेंस आप अच्छा से पढ़ लीजिए, बाकी सारे चीज आप ग्रामर में जितने भी चीज होते हैं, जितने भी चैप्टर होते हैं, सब आसानी के साथ सीख जाइएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, क्या वह खाता है, डज ही ईट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एस या यस तो लगता है ही सी इट और नेम के साथ, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ यस लग चुका है पहले, तो यहाँ भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्या साजिद सर खाता है, डज साजिद सर ईट। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नेगेटिव में बदल देंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव में, है ना। क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो। ठीक है, क्या वह नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट। क्या साजिद सर नहीं दौड़ता है, डज साजिद सर नॉट रन। ठीक है, कुछ है
बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे और उसमें से हम क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग 4 चीज पढ़े। क्या क्या पढ़े? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। हम लोग चारों पढ़ लिए, इसका बिल्कुल आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है बच्चे। अब सुनिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो, ठीक है। बस वही हम स्ट्रक्चर रख देंगे यहाँ पर, जो इनका रूल है, ठीक है, जो इनका रूल्स है वो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि जो काम चल रहा है और वो प्रेजेंट में चल रहा है। कब चल रहा है? प्रेजेंट में। जैसे आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम रनिंग, ठीक है। तो जैसे देखिए इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, ठीक है, वह पटना जा रहा है, ही इज गोइंग टू पटना, ठीक है। हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ओके। साजिद और शाहिद खा रहा है, साजिद एंड शाहिद आर प्लेइंग। देखिए ही, सी, इट और किसी का नाम हो उसमें आप लगा दीजिएगा इज, ये सिंगुलर है सब, इज लगा दीजिएगा। ये सब क्या है? ये सिंगुलर है, यानी सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किस चीज का प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा, ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ साजिद एंड शाहिद आर प्लेइंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पर साजिद और शाहिद सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल हो गया, तो इसीलिए आर का प्रयोग होगा। और याद रखिए आई एक्सेप्शन है, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक है। सिंगुलर है आई, आई सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक है। जहां ध्यान से देखिए, तो मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, ठीक है, वह पटना जा रहा है, ही इज गोइंग टू पटना। अब बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे रानी दौड़ रही है, रानी इज रनिंग, ओके, वी आर प्लेइंग, ओके, दे आर गोइंग। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह नहीं खा रहा है, मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग, ओके, वह पटना नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू पटना, ओके। साजिद इज नॉट गोइंग टू पटना, रानी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से सेंटेंसेस बनाना शुरू कीजिएगा, जरा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी टेंस में, ठीक है बच्चे। ठीक है बच्चों, अब जैसे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। जैसे क्या मैं खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग, ठीक है। क्या यहाँ इज, एम, इज या फिर एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर यहाँ हम लोग क्या दे देंगे, मार्क ऑफ इंटरोगेशन दे देंगे, वो देना जरूरी है, ठीक है। क्या मैं खेल रहा हूं, ठीक है, एम आई प्लेइंग, ठीक है। क्या वह दौड़ रहा है, इज ही रनिंग, ओके। क्या साजिद नाच रहा है, इज साजिद डांसिंग। क्या वे लोग पटना जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू पटना, ठीक है। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए जब नेगेटिव बनाएंगे, है ना, नेगेटिव इंटरोगेटिव जब बनाएंगे, है ना, तो ये क्या बनेगा, जैसे क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, एम आई नॉट प्लेइंग। क्या वह नहीं दौड़ रहा है, इज ही नॉट रनिंग। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या मैं खेल रहा हूं, क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। क्या वह दौड़ रहा है, इज ही रनिंग, ठीक है। क्या साजिद सर दिल्ली जा रहे हैं, इज साजिद सर गोइंग टू दिल्ली। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। ये नहीं करें कि इज, एम, आर फिर सब्जेक्ट, इज या फिर एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेंबर का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ये आप रटते रहे, बिल्कुल नहीं। जब आप सेंटेंसेस बनाने लगेंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। तो हम समझ गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे,
देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या रूल्स हैं? देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए मैं खा चुका हूं, ठीक है, आई हैव ईटन, ठीक है, वह जा चुका है, ही हैज गॉन। अब हैव या हैज किसके साथ लगता है? सो देखिए ही वही लगाएंगे, फिर हम ही सी इट, ही सी इट, और किसी के नाम के साथ क्या लग जाएगा? हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ध्यान से सुनिए, ये सब सिंगुलर है, आई सिंगुलर होते हुए भी आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, वह जा चुकी है, ही हैज गॉन। ओके, साजिद पटना जा चुका है, साजिद हैज गॉन टू पटना। ओके, साजिद और रेखा दिल्ली जा चुके हैं। ठीक है, साजिद एंड रेखा हैव गॉन टू दिल्ली। यहाँ पर हैव का प्रयोग क्यों लगा? यहाँ पर प्लुरल हो गया, साजिद एंड रेखा ये दो नाम है और ये नाम प्लुरल हो गया। ठीक है, तो प्लुरल के साथ क्या लगेगा? हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे वी हैव गॉन टू पटना, दे हैव गॉन टू दिल्ली। ओके, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, ये तो अफर्मेटिव हो गया, अब जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में कैसे बनेगा? देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट लगा देंगे, प्लस मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं नहीं खा चुका हूं, ठीक है, आई हैव नॉट ईटन। ठीक है, वह नहीं जा चुका है, ठीक है, ही हैज नॉट गॉन। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, टू दिल्ली, टू मुंबई। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए, अब इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए अब क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव क्या है? क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई, क्या मैं खा चुका हूं, क्या मैं, हाँ खाने के जगह पर जाकर दीजिए, क्या मैं जा चुका हूं, हैव आई गॉन। ठीक है, क्या वह जा चुकी है, हैज ही गॉन। ठीक है, देखिए हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव में। ठीक है, उसके बाद हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। क्या मैं नहीं खा चुका हूं, हैव आई नॉट ईटन। ओके, क्या वह नहीं जा चुका है, हैज ही नॉट गॉन। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। क्या साजिद जा चुका है, हैज साजिद गॉन। ठीक है, क्या राधा दिल्ली जा चुकी है, हैज राधा गॉन टू दिल्ली। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। ठीक है, क्या साजिद मुंबई नहीं जा चुका है, हैज साजिद नॉट गॉन टू मुंबई। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आप। ठीक है, अब जैसे देखिए अब एक होता है डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है? जैसे WH फैमिली रहेगा आपका, ठीक है, WH फैमिली प्लस फिर यही रहेगा हैव या हैज। ठीक है, हैव या फिर हैज रहेगा। ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आई थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दे देना है। ठीक है, जैसे आप क्यों जा चुके हैं, तो यहां लगा देंगे व्हाई हैव आप, व्हाई हैव यू गॉन। ठीक है, व्हाई हैव यू गॉन। ठीक है, आप क्यों जा चुके हैं। इस तरह से सेंटेंस बनता है डबल इंट्रोगेटिव का। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कहीं कुछ है? देखिए टेंस बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ये रूल्स देखना है, स्ट्रक्चर देखना है और इसमें आप सेंटेंस बनाना शुरू कर दीजिएगा। जब बहुत सारे सेंटेंसेस बना लीजिएगा, आपको ये रूल्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, रटना ही नहीं है, बिल्कुल रट करके पढ़ना नहीं है। ठीक है बच्चे, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बुत्रू, ध्यान से सुनो।
ठीक है बच्चों। अब जैसे देखो, अब क्या है, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें से हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स हैं सो हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रख देंगे, हैव या हैज रख देंगे, उसके साथ हैव के साथ बिन रहेगा, हैज के साथ बिन रहेगा। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सिंस या फिर फॉर लगेगा, उसके बाद टाइम दे देंगे हम। ध्यान से सुनो, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, इसको कैसे पहचानेंगे हम, है ना, इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे हम, पहचानेंगे सुबह से खेल रहा है, 1980 से रह रहा है, 1992 से रह रहा है, इस तरह से सेंटेंसेस मिलेगा आपको। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, वह 1985 से खेल रहा है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस जब मिलेगा तो समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। ऐसे इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसे इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे पढ़ना पड़ता है, ग्रामर में है तो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, इसी तरह से मैं सुबह से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब कंफ्यूजन दो जगह होता है, एक सिंस और एक फॉर का प्रयोग। ध्यान से सुनिए, दोनों को, अभी दोनों का मैं कंफ्यूजन आपको दूर कर दूंगा। सिंस जो होता है यह अनिश्चित समय के लिए यूज होता है। ठीक है, अनिश्चित समय, जिसमें समय निश्चित ना हो, जैसे 1980 से, आई हैव बीन लिविंग सिंस 1947। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2018। मैं 1918 से खेल रहा हूं, मैं 2018 से खेल रहा हूं। ठीक है, तो वो समय निश्चित नहीं है। ठीक है, सॉरी उल्टा बता दिए। देखिए आप लोग का मैं अभी जो बताऊंगा, ये देखिए, सिंस जो है, सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? निश्चित समय के लिए। ठीक है, निश्चित समय के लिए। जैसे ध्यान से सुनो बच्चा, देखो प्यारे प्यारे पुत्रों, ध्यान से सुनो, ये सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं 1980 से रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग सिंस 1980। मैं 2002 से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2002। तो ये निश्चित समय है हमारा। ठीक है, और फॉर का प्रयोग होता है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, है ना, समय फिक्स नहीं है, ये ड्यूरेशन बताता है। I have been playing for 2 hours. I have been living. I have been running for 3 hours. इस तरह से ये ड्यूरेशन बताता है, ये फिक्स टाइम नहीं बताता है। ठीक है, 3 घंटे से हो सकता है, कम बेसी थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा बेसी ज्यादा हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये अनिश्चित समय बताता है, ये ड्यूरेशन बताता है। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे रानी सुबह से नहीं खा रही है, रानी हैज नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। अब जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद तुरंत हम नोट लगा देंगे, नोट के बाद हम बिन लगाएंगे। ठीक है, प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर डालेंगे, या फिर उसके बाद हम टाइम भी रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें अफर्मेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्यारे बच्चों, अभी जो हम सेंटेंस बना रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, बिल्कुल आसान है। हम आपको एक एक सेंटेंस बता रहे हैं और इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बिल्कुल बना सकते हैं और आसान, बिल्कुल एकदम सही से आप इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, उसके बाद टाइम रखेंगे और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ सिर्फ नोट लगा देंगे। देखिए, क्या मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, हैव आई बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या वह 2 घंटे से नहीं जा रहा है। ठीक है, हैज ही नॉट बीन, हैज ही नॉट बीन, हैज ही नॉट बीन गोइंग फॉर 2 hours। ठीक है,
नहीं जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बिल्कुल बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, हैव हैज डालेंगे, हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ लिए। अब देखिए ध्यान से, अब एक होता है डबल इंटरोगेटिव। अब जैसे देखिए WH डबल इंटरोगेटिव यानी WH फैमिली, पहले WH फैमिली लगाएंगे, हैव लगाएंगे या फिर हैज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बीन मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर जो है सिंस या फिर फॉर, उसके बाद टाइम, उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जैसे व्हाई हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2021। ठीक है, आप दिल्ली में 2001 से क्यों रह रहे हैं। इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं। आपको मेन है कि समझना। ठीक है, सेंटेंस माने नहीं रखते, मेन है आपको समझना। रूल्स समझ लीजिए, स्ट्रक्चर समझ लीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल एकदम बेहतरीन ढंग से आपसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। आपको रूल्स या स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अब जैसे देखिए कंफ्यूजन कहाँ रहता है। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो कंफ्यूजन होती है ना, वो क्या होता है कि इसमें तो हम जो और जैसे मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। ठीक है, अब कोई कहेगा हमसे, इसमें बहुत सारे टीचर भी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। ठीक है, तो अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, ये टेंस प्रेजेंट में है। ठीक है, जैसे मैं किसी को बोलूंगा कि यू हैव गॉन टू दिल्ली, आप दिल्ली जा चुके हैं। ठीक है, जब वो मेरे पास रहेगा तो ये नहीं बोलेगा वो कि आई हैव गॉन टू दिल्ली, वो बोलेगा कि वो आई हैव गॉन टू दिल्ली नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, आई वेंट टू दिल्ली। क्यों? क्योंकि वो पहले गया था, वो काम, वो प्रेजेंट नहीं है, वो पहले गया था, वो खत्म हो गया, वहां से जाने के बाद वो यहाँ आया है और मुझे कह रहा है कि मैं गया था, मैं जा चुका हूं। नहीं, वो प्रेजेंट नहीं है, वो पास्ट में चला गया। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होती है, इसीलिए आप सेंस समझे, सेंटेंस समझिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है आप। ठीक है, अब समय को देखिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, बहुत सारे टीचर भी मिस्टेक कर जाते हैं, हम भी मिस्टेक कर सकते हैं, इंसान है, कोई बात नहीं है। ठीक है, इंसान है, गलती हो सकती है, फरिश्ते नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहां तक आप समझ गए। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ठीक है बच्चों, अब जैसे देखिए हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। फिर पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट है ना, ये वर्क है हमारा इंडेफिनिट। देखिए अब इसमें भी वर्क इंडेफिनिट होगा, हमारा काम जो होगा इंडेफिनिट होगा। ठीक है, वह आया या वह आया था, बोथ आर सेम। इसमें आ, ई, ए, ओ ये सब आता है। ठीक है, ठीक है, जैसे वह आया या वह आया था, बोथ आर सेम। ही केम, ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म रख देंगे, मेन वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ है, वह गया, ही वेंट। ठीक है, साजिद आया, साजिद केम, साजिद दिल्ली गया, साजिद वेंट टू दिल्ली। ठीक है, रानी वेंट टू मुंबई, यानी कि V2 रखेंगे हम, मेन वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म रखेंगे मेन वर्ब का। ठीक है, और यहाँ देखिए जब नेगेटिव बनाएंगे, एफर्मेटिव ये हो गया। अब जैसे देखिए आप नेगेटिव जब बनाएंगे हम, तो नेगेटिव में क्या होगा, डिड लग जाएगा। ठीक है, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगा था, डिड लगा था। ठीक है, नेगेटिव डज लगा था, डू या डज लगा था, तो यहाँ क्या लगेगा मेरा, डिड लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ डिड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, he did not come। ठीक है, मेन वर्ब के साथ V1 लगाएंगे, सॉरी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, he did not go there, he did not go there। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा हो गया एफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव। फिर पास्ट में हम पढ़ेंगे
पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब जैसे देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, बिल्कुल आसान है, उसी तरह है। क्या मैं आया, डिड आई कम, ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या राधा वहां गई, डिड राधा गो देयर, ठीक है। अब बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह से आप, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या साजिद नहीं खाया था या नहीं खाया, बोथ आर सेम। डिड साजिद नॉट इट। क्या रानी नहीं, क्या रानी नहीं, क्या रानी दिल्ली, हाँ मिस्टेक है, दिल्ली नहीं गई थी या गई। डिड रानी नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। अब एक है डबल इंट्रोगेटिव, या फिर डबल इंट्रोगेटिव में डीएल लिख देते हैं, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। जैसे देखिए WH फैमिली रहेगा प्लस वही रहेगा, यही से हम बैठा देना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे तुम वहां क्यों नहीं गया था, व्हाई डिड यू गो देयर, ठीक है। बिल्कुल आसान है, डबल इंट्रोगेटिव भी बन गया। इसी तरह से और बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपने से खुद से बना सकते हैं, ठीक है बच्चा। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, ध्यान से सुनिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो पास्ट में जो क्रिया चल रही है, पास्ट में जो पहले चल रही थी, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, सब्जेक्ट प्लस वाज या वार प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। वाज और वार कहाँ लगेगा, ही सी इट और किसी के नाम के साथ, ठीक है। वाज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ, लेकिन आई सिंगुलर होते हुए भी आई के साथ वाज का प्रयोग लगता है। जैसे आई वॉज ईटिंग, आई वॉज रनिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपका लगेगा, लेकिन जैसे प्लुरल हो जाएगा, ठीक है, जैसे साजिद एंड शाहिद वर रनिंग, ठीक है, यहाँ वाज नहीं लगेगा, ठीक है। वही रूल रहेगा हर जगह, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम बना लिए, ठीक है। वह जा रही थी, सी वॉज गोइंग। साजिद दौड़ रहा था, साजिद वॉज रनिंग। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग, है ना। ये प्लुरल है, प्लुरल के साथ वर का प्रयोग होगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस या वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग, आई वॉज नॉट रनिंग, ही वॉज नॉट रनिंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं मेरे प्यारे प्यारो बच्चों। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, बिल्कुल आसान है टेंस। टेंस सीख जाइएगा। टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर में। जब तक आप टेंस नहीं सीखेंगे, आप ग्रामर का कोई भी चैप्टर अच्छा से नहीं सीख सकते हैं। मैं आपको लिख करके दे दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव पास्ट का। अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में हम इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे और डबल इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वाज वर, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हम क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव में हम क्या लगा देंगे, पहले लगाएंगे वाज या फिर वार लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं खा रहा था, वाज आई ईटिंग, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। क्या रानी जा रही थी, वाज रानी गोइंग, ठीक है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या लगाएंगे, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ठीक है। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, ठीक है। जैसे क्या मैं नहीं जा रहा था, वाज आई नॉट गोइंग, ठीक है। क्या रानी नहीं जा रही थी, वाज रानी नॉट गोइंग। क्या
तुम दिल्ली नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली। इस तरह से आप लगा सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। डबल इंटरोगेटिव में देखिए सिर्फ सिर्फ लगा देना WH, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे वाई वर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे थे, ठीक है। इस तरह से आप डबल इंटरोगेटिव में अगर आप नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो नोट लगा दीजिएगा, सिर्फ बन जाएगा। बिल्कुल आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है टेंस सीखना। बस जो प्रेजेंट में किए थे वो पास्ट में कर देना है, रूल्स रख देने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फ्यूचर में कर देना है, ठीक है बच्चे। तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरह से चार चार सबका बनाते जाएंगे वर्क जो हम पहले आपको बताए थे, और इस तरह से हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ है नहीं टेंस में, टेंस अच्छा से सीख रहे हैं हम, आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा से समझ करके पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चे। जैसे देखिए अब जो है जैसे देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट में अभी हम लोग पढ़ेंगे एफर्मेटिव पढ़ रहे हैं हम पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और नेगेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। एफर्मेटिव में क्या है, जैसे मैं खा चुका था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका रूल्स है, ठीक है, स्ट्रक्चर है इसका। इसके साथ सब्जेक्ट क्या है, आया है, आई लगा दिया मैंने। उसके बाद क्या, हेड, हेड लगा दिए। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा दिए, ईटन। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है, तो नहीं। जैसे मैं आम खा चुका था, आई हैड ईटन अ मैंगो, ठीक है। साजिद जा चुका था, साजिद हैड गॉन टू दिल्ली, ठीक है। रानी हैड गॉन टू मुंबई, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन। साजिद हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, ओके। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। जो प्रेजेंट में किए थे बस वही पास्ट में करना है बुतरूलो, कुछ भी नहीं है, आसान है। सिर्फ आपको रूल्स याद रखने हैं, स्ट्रक्चर याद रखने हैं, बाकी सब इसी तरह से आप बैठा दीजिएगा। इतना लिखिएगा सेंटेंस, इतने सेंटेंस बनाइएगा आप, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाइएगा, आपका खुद ब खुद आपको टेंस आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, फिर WH फैमिली, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए हम पास्ट परफेक्ट का हम इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं और यहां पर क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इसका रूल्स क्या है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या, साजिद जा चुका था, हेड साजिद गॉन, ठीक है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव जब बनाएंगे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या चांद मुंबई जा चुका था, ठीक है। हेड चांद गॉन टू मुंबई, ठीक है। क्या चांद खा चुका था, हेड चांद ईटन, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। क्या रानी नहीं जा चुकी थी, हैड रानी नॉट गॉन, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में आप क्या कीजिएगा, WH लगा दीजिएगा, WH फैमिली प्लस यही रहेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन तो हमारा रहेगा ही, ठीक है। जैसे व्हाई हैड साजिद गॉन, व्हाई हैड साजिद गॉन, ठीक है। साजिद क्यों जा चुका था, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव है।
इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको रूल्स देखने हैं और बस बैठा देना है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म जहां जिस तरह से यूज होता है, जिस तरह से रूल्स में दिए गए हैं, बस उसी तरह से आपको लगा देना है प्यारे प्यारे बच्चों। और इस तरह से आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल आसान है, सिर्फ रूल्स देखने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चा, देखो बुतरू ध्यान से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसी तरह से जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड, ठीक है, प्लस बीन, ठीक है, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस रखेंगे या फॉर रखेंगे, प्लस टाइम रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं झारखंड में 1932 ईस्वी से रह रहा था। ठीक है, तो क्या बनाएंगे इसका, आई हैड बीन लिविंग इन झारखंड सिंस 1932। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव, जब ये तो एफर्मेटिव हो गया। ठीक है, अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो नोट लगा देना है नेगेटिव में। ठीक है, जैसे आई हैड नॉट बीन लिविंग इन झारखंड सिंस 1932। ठीक है, फिर इसी तरह से इंटरोगेटिव जब रहेगा तो ये क्या करेंगे, इंटरोगेटिव रहेगा तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा देना। जैसे हैड आई बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, क्या मैं दिल्ली में 10 साल से रह रहा था। नेगेटिव में बनाएंगे हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, और मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा देना है। ठीक है, बस समझ में आ रही है। अब WH में क्या लगाएंगे, व्हाई हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हम सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और आपका क्लियर, आप अच्छा से कब बनाना सीखेंगे, जब आप सेंटेंस बनाने लगेंगे, सेंटेंस अपने से खुद से बनाने लगेंगे, तब आपका ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ लिए थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस में क्या आता है, लास्ट में गा है, गी है, गे है, इस तरह से आपको, ठीक है, फ्यूचर टेंस में आएगा आपको। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। एकदम ध्यान से सुनिए, अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के ये रूल्स क्या होंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, जैसे मैं खेलूंगा, ठीक है, मैं खाऊंगा, आई सेल ईट। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये जो सेल लगा, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में आई के साथ विल का भी प्रयोग होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई सेल इट, मैं जाऊंगा, आई सेल गो, वह दौड़ेगी, सी विल, वह दौड़ेगी ना, वह नाचेगी, दौड़ेगी, कस रन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां हम डांस लिख दिए, वह नाचेगी। ठीक है बच्चे, बस समझ में आ रही है, सी विल डांस। ओके, आफ्टर दैट नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। ठीक है, साजिद नहीं आएगा, साजिद विल नॉट कम, साजिद विल नॉट कम हियर। ओके, आई विल नॉट गो टू पटना टुमारो। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। बस रूल्स आप याद रखिए, जो स्ट्रक्चर है ये बनाने का, इसको आप याद रखिए, सारे सेंटेंसेस बहुत ही इजी बनेगा। ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहिए। ठीक है, अब जैसे देखिए, ये आपका अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अफर्मेटिव नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, जैसे
ये क्या बच्चे, इंटरोगेटिव। ठीक है, और इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्या मैं जाऊंगा, सेल आई गो, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन आप दे दीजिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्या मैं जाऊंगा, सेल आई गो, क्या सोनी आएगी, विल सोनी कम, विल सोनी कम हियर, विल सोनी कम टुमारो। आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, विल सोनी गो टू पटना टुमारो। ठीक है, इस तरह से। फिर हम बनाएंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, यहाँ नोट लगा देंगे सिर्फ, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या चांद खेलेगा, विल चांद प्ले। ठीक है, विल चांद प्ले टुमारो, विल साजिद प्ले टुमारो, विल साजिद गो टू पटना टुमारो। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एक होता है WH, डबल इंटरोगेटिव, WH फैमिली। ठीक है, WH लगाएंगे और विल या सेल लगाएंगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाई विल यू प्ले, आप क्यों खेलेंगे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, कुछ है नहीं टेंस में। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव में पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद सेल या विल देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस बी देंगे, प्लस मेन वर्ब का बिफोर। ठीक है, या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए मैं जा रहा हूँगा, आई सेल बी गोइंग। ओके, आई सेल बी गोइंग। ठीक है, जैसे साजिद खेल रहा होगा, साजिद विल बी प्लेइंग। ठीक है, साजिद विल बी प्लेइंग। ओके, उसके बाद देखिए नेगेटिव में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे साजिद नहीं खेल रहा होगा, साजिद विल नॉट बी प्लेइंग, साजिद विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, साजिद विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस सब बना सकते हैं। जैसे रानी दिल्ली नहीं जा रही होगी, रानी विल नॉट गो टू दिल्ली ओके टुमारो, कल। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस सब बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए, अब जो है इंटरोगेटिव बनाएंगे, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे विल साजिद बी प्लेइंग, क्या साजिद खेल रहा होगा, क्या चांद खेल रहा होगा, विल चांद बी प्लेइंग। ठीक है, क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, विल यू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, ठीक है बच्चे, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब इधर देखिए, इंट्रोगेटिव देख लिए। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या देखेंगे, सिर्फ नोट लगा देंगे, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट बिफोर या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे विल शाहिद नॉट बी प्लेइंग, विल साजिद नॉट बी गोइंग, विल चांद नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली दे दीजिएगा, विल या सेल दे दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस बी बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आप इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे व्हाई विल यू बी गोइंग टू दिल्ली। इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस। बस आपको रूल्स याद रखने हैं और सेंटेंस आपको बना देना है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग फिर पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, क्या आएगा इसमें, लास्ट में चुका हूंगा, चुकी होंगी। इस तरह से सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस बहुत कम यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ग्रामर का रूल है तो हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल यूज करेंगे, प्लस हैव या फिर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे क्या लिख दिया, साजिद सर लिख दिया, मैं उनसे मिल चुका हूंगा, मैं उनसे मिल चुका हूंगा। ठीक है, I shall have met him,
ठीक है, B3 है। आप जा चुके होंगे, यू विल हैव, आप खा चुके होंगे, आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन द फूड, आप खाना खा चुके होंगे, ठीक है, मैं उसका बनाया हूँ, आप खाना खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन द फूड, यू विल हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं, बस रूल्स याद रखने चाहिए, ठीक है। और देखिए, अगर ये नेगेटिव में सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, तो आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस विल या से प्लस नॉट प्लस हैव प्लस विल यू हैव, विल यू, आई शैल हैव नॉट मेट हिम, तो यहाँ पर नोट लगा देना है सिर्फ, ठीक है। तो आई शैल हैव नॉट मेट हिम, यू विल हैव नॉट ईटन द फूड, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल लगाएंगे, प्लस नोट लगाएंगे, प्लस हैव, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। यू विल हैव नॉट ईटन द फूड, ओके। यू विल हैव नॉट गॉन टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे। फिर इंटरोगेटिव में क्या लगेगा, विल या सेल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। विल यू हैव ईटन द फूड, क्या आप खा चुके होंगे, ठीक है। विल यू हैव गॉन टू दिल्ली टुमारो, विल साजिद हैव ईटन द फूड। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आप, ठीक है। सिर्फ रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है। एकदम बिल्कुल कुछ टेंस है नहीं, अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको रटने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास, ठीक है। बस समझना है, समझ करके आप बनाते रहिए बहुत सारे सेंटेंसेस, प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जब हम जाएंगे, ठीक है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इस तरह से बनाएंगे हम, ठीक है। विल यू हैव ईटन द फूड, क्या आप खाना खा चुके होंगे। विल यू हैव नॉट ईटन द फूड, यू विल हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, ठीक है। इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं आप। फिर WH फैमिली लगाएंगे डबल इंटरोगेटिव में, व्हाई विल यू हैव गॉन टू दिल्ली, आप दिल्ली क्यों जा चुके होंगे, ठीक है। इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, कुछ है नहीं, बस रूल्स याद रखने हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है बच्चों। अब जैसे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद टेंस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, बोलचाल की भाषा में बहुत कम यूज होता है, ठीक है, लेकिन ग्रामर का रूल है तो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, ये अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैविंग प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फिर फॉर का प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम, जो टाइम रहेगा वो। देखिए, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँगा, ऐसे सेंटेंसेस बहुत कम यूज होते हैं बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, आई शैल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 hours, ओके। ही विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 3 hours। ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, आपको बस रूल्स पर बैठा देना है, प्रैक्टिस करनी है, इसे याद नहीं करना है, ठीक ना। अब नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लगा देंगे, ठीक है। जैसे साजिद विल हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days, साजिद 2 दिनों से नहीं खाना नहीं खा रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे का नाम है ना, खुशी विल हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days फॉर 3 days, ओके। इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, ये आपका इंटरोगेटिव, ओके। विल यस, देखिए यहाँ विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम हम दे देंगे और प्रश्न मार्क ऑफ इंटरोगेशन दे देंगे, ओके। विल खुशी हैव बीन लिविंग इन गिरिडीह सिंस 1932, क्या खुशी 1932 ईस्वी से गिरिडीह में रह रही होगी, ठीक है। विल साजिद हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1922। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव और फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है।
नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। इस तरह के भी सेंटेंस बना सकते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, अब देखिए, विल खुशी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या खुशी 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रही होगी। विल साजिद हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से बहुत सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो हमारा कंप्लीट हो गया टेंस, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप रटेंगे नहीं और बिल्कुल समझ करके पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। रूल्स पे मेहनत करनी है। रूल्स पहले आप इसी रूल्स पर बैठा करके सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप सेंटेंसेस बनाने लगेंगे तो ये आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा और आप अच्छे से सेंटेंसेस बना लेंगे। ठीक है बच्चों। मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप किसी से फर्स्ट बार में मिल रहे हैं तो आप उनसे किस तरह से इंग्लिश में बात करेंगे। आज बहुत सारे सेंटेंसेस हम यहाँ पर बनाए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो क्या क्या जरूरी है। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो आई कांटेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और स्माइल ऑन फेस, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। ये सब चीज बहुत जरूरी है जब आप किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं कि आप जब किसी से फर्स्ट बार मिलेंगे तो किस तरह की बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जब भी आप किसी से फर्स्ट बार में मिल रहे हैं और उनको आप नहीं जान रहे, ठीक है, वो पहली मुलाकात है आपसे, तो उनको हेलो बोलना है। ठीक है, और अगर आप किसी दोस्त से, ठीक है, या किसी से आप पहले मिल चुके हैं और उनसे फर्स्ट बार में मिल रहे हैं आप उनसे, तो उनको हाई बोलना है। ठीक है, उसके बाद बोलना है गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलने के बाद क्या बोलना है, उसको अपना इंट्रोड्यूस करवाना है अपने बारे में कि माई सेल्फ साजिद, आई एम साजिद, माई नेम इज साजिद। आपका जो नाम है वो बताना है। ठीक है, उसके बाद उनसे पूछना है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग, हाउ डू यू डू। ठीक है, तो वो क्या जवाब देगा, आई एम माइंड ब्लोइंग। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूं। ठीक है, आपसे भी कोई पूछे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो आप भी यही कहें आई एम माइंड ब्लोइंग। ठीक है, आई एम फाइन, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, व्हाट्स अप, क्या हो रहा है, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, या वो भी आपसे पूछ सकता है क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो कहे आपको आर यू ओके। ठीक है, या फिर आप उनको कहेंगे आर यू ओके, आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं, आप ओके हैं। ठीक है, इस तरह से आप बहुत तरह से पूछ सकते हैं। उसके बाद जवाब वो आपको देगा आई एम डूइंग ग्रेट। अब आपसे भी कोई पूछे तो आपको भी बोलना है, आपको पूछेगा कोई आप कैसे हैं ना, आई एम फाइन। ओके, आई एम माइंड ब्लोइंग, आई एम ग्रेट। ओके, आई एम डूइंग ग्रेट, प्रेटी गुड। ठीक है, सबका मतलब होता है मैं अच्छा हूं। ठीक है, अच्छा, ठीक है ना, ग्रेट, अच्छा, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। ठीक है, उसके बाद आपको किस तरह से बात करनी है, जैसे आई बिकेम वेरी हैप्पी टू मीट यू, आपसे मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, वेरी वेल थैंक्स, तो वो क्या कहेगा, वेरी वेल थैंक्स। या फिर आपसे भी कोई पूछे, अगर आपसे भी कोई अगर आपसे कहे, ठीक है, आई बिकेम वेरी हैप्पी टू मीट यू, तो उनको क्या जवाब देना है, वेरी वेल थैंक्स। ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से मिले नहीं, बहुत दिनों से आपको मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो इस तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वेयर वर यू, आप कहाँ थे, इस तरह से आप पूछ सकते हैं उनसे। यही तो इसी तरह तो सेंटेंसेस यूज होते हैं बातचीत में। ठीक है, गुड टू सी यू। ठीक है, मतलब गुड टू सी यू के मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। आपको देखकर अच्छा लगा। एवरीथिंग इज फाइन एट होम, घर में सब ठीक है, आप उनसे पूछ सकते हैं घर में सब ठीक है। अगर आप दोस्त लोग मिले हैं, ठीक है, या आपके कोई रिश्तेदार मिले हैं, ठीक है, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है तो आप उनसे ऐसे बोल सकते हैं।
तो वो भी बोलेगा एंड हाउ इज एवरीवन एट योर होम हाउस, और आपके घर में सब ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन डिड यू कम, कब आए आप। ठीक है, इस तरह से भी बात कर सकते हैं। नाइस टू मीट यू, ठीक है, आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू टू, ठीक है, तो क्या देगा, नाइस टू मीट यू, ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू टू, है ना, वो भी बोलेगा आपको आपसे मिलकर के मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, अब क्या बोलना है, अपने बारे में बात करने के अवसर के लिए धन्यवाद। ठीक है, उनसे बात करना है। ठीक है, इस तरह से तो वो समझ जाएगा कि नहीं ये अच्छा बच्चा है, इनको बात करना, ठीक है, आता है। ठीक है, इसलिए कौन सी बात कब कहाँ और कैसे करनी है ना बच्चे, ये सबको नहीं आती है। ठीक है, कौन सा चीज कब कहाँ और कैसे पढ़ना है ये सब स्टूडेंट को नहीं आता है। ठीक है, उस तरह से अगर आप बात कर लिए, डिस्कस कर लिए, है ना, सब कुछ बातचीत हो गई, ठीक है, तो उसको फिर लास्ट में बोलना है सी यू लेटर, फिर मिलते हैं। ठीक है, या सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इतने सेंटेंसेस आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी से आप फर्स्ट बार मिल रहे हैं तो इस तरह की बातें करनी है। ठीक है, अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं इंग्लिश स्पोकन में कि इस तरह के वर्ड्स आपको, इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज करेंगे बातचीत में, आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है बच्चे, बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपको इंग्लिश स्पोकन में जो जो चीज़ें जरूरी है ना, वो आपको बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। ठीक है, आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।